कभी सोचा है कि बैंक असल में पैसा कैसे बनाते हैं? नहीं, नोट छापकर नहीं, बल्कि एक ऐसे तरीके से जो किसी जादू जैसा लगता है। पर ये कोई जादू नहीं है, ये बैंकिंग का वो सीक्रेट है जिस पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तो चलिए आज इसी कमाल की प्रक्रिया को समझते हैं। चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी ने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए, ठीक है। अब बैंक ने उसमें से 9,000 रुपए किसी और को लोन दे दिया। तो अब पूरी अर्थव्यवस्था में कुल कितना पैसा है? पहली नजर में तो 10,000 रुपए ही लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसका जवाब बैंकिंग को देखने का नजरिया ही बदल देगा। ठीक है, तो इस पैसे के सफर को ना बिल्कुल शुरू से देखते हैं, एक एक स्टेप करके। सारी कहानी एक डिपॉजिट से ही शुरू होती है। तो जब 10,000 रुपए बैंक ए में जमा होते हैं, तो बैंक उन्हें किसी लॉकर में बंद करके नहीं रखता। वो नियमों के हिसाब से उसका एक छोटा सा हिस्सा, मान लेते हैं 10% यानी 1,000 रुपए, अपने पास रिजर्व में रखता है। ये इसलिए ताकि अगर कोई पैसे निकालने आए तो उसे लौटाया जा सके। और जो बाकी के 9,000 रुपए बचे, उन्हें लोन के तौर पर दे दिया जाता है। अब देखिए, जिस इंसान ने लोन लिया वो उन 9,000 रुपयों को कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा ही, और वो पैसा जिसके पास भी जाएगा वो उसे अपने बैंक, मान लीजिए बैंक बी में जमा कर देगा। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि वो पैसा सिस्टम से गायब नहीं हुआ, बल्कि घूमकर वापस बैंकिंग सिस्टम में ही आ गया। इसी चीज को इकोनॉमिस्ट मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। नाम थोड़ा भारी है पर कॉन्सेप्ट मजेदार है। समझिए कि एक बर्फ का छोटा सा गोला है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए अपने आप बड़ा और बड़ा होता जाता है। हर चक्कर में पैसा बढ़ता है। तो अब बैंक बी के पास 9,000 रुपए का एक नया नवेला डिपॉजिट आ गया। अब वो क्या करेगा? बिल्कुल वही जो बैंक ए ने किया था। इसका 10% यानी 900 रुपए रिजर्व में रखेगा और बाकी का पैसा किसी और को लोन पर दे देगा। तो बैंक बी ने 8,100 रुपए का एक बिल्कुल नया लोन बना दिया। अब शायद पैटर्न समझ आने लगा होगा, है ना? एक डिपॉजिट से एक लोन बनता है, और उस लोन से फिर एक और नया डिपॉजिट, और फिर एक और नया लोन। ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है। और सोचिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो 8,100 रुपए भी तो कहीं खर्च होंगे और फिर किसी तीसरे बैंक में जमा होंगे। वो बैंक भी उसका एक हिस्सा रखकर बाकी लोन दे देगा, और ये साइकिल बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो अब वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर। एक 10,000 रुपए के डिपॉजिट ने सिस्टम में कुल कितना पैसा बना दिया? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से वो अकेले 10,000 रुपए हमारी इकोनॉमी में 50,000 रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू बना सकते हैं। है ना कमाल की बात? यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बैंक पैसा बनाते हैं, पैसा छापते नहीं है, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, नोट छापने का काम और अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश के सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहां आरबीआई, के पास है। लेकिन कमर्शियल बैंक जो लोन देकर पैसा बनाते हैं, वो दरअसल डिजिटल मनी है। ये वही पैसा है जो हमें अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ एक नंबर की तरह दिखता है। तो मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई ऐसा सिस्टम है ही क्यों, इसकी जरूरत क्या है? देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा और बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर बैंक सिर्फ पैसे को एक जगह इकट्ठा करके रखते तो क्या होता? किसी को बिजनेस के लिए, किसी को घर या गाड़ी खरीदने के लिए पैसा कहां से मिलता? लोन देने की ये प्रक्रिया ही हमारी अर्थव्यवस्था का पेट्रोल है। इसके बिना इकोनॉमी का इंजन एक तरह से जाम हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी पावर को कंट्रोल में रखना भी तो जरूरी है। इसीलिए सेंट्रल बैंक रेपो रेट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता है। जब वो लोन को महंगा या सस्ता करते हैं, तो असल में वो इसी पैसा बनने की रफ्तार को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे इकोनॉमी के टेम्परेचर को काबू में रखना। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और शायद सबसे चौंकाने वाले सच पर। ये वो सच है जो हमें बताता है कि मॉडर्न इकोनॉमी में पैसे का असली मतलब क्या है। इस एक लाइन को जरा ध्यान से समझिए। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में मौजूद ज्यादातर पैसा असली नोटों या सिक्कों के रूप में है ही नहीं। वो सिर्फ बैंकों के कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद नंबर्स हैं, जिन्हें लोन देकर बनाया गया है। तो एक बार फटाफट से इस पूरे लूप को दोहराते हैं। पैसा बैंक में जमा होता है, बैंक उसका एक छोटा हिस्सा अपने पास रखता है, बाकी पैसा लोन पे दे दिया जाता है। वो लोन किसी और के लिए एक नया डिपॉजिट बन जाता है, और इसी तरह सिस्टम में कुल पैसे की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और अब एक आखिरी सवाल जो सोचने पे मजबूर कर देगा। अगर हर लोन से नया पैसा बनता है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि हमारी आज की पूरी अर्थव्यवस्था ही कर्ज के ऊपर खड़ी है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।